Hello students, next topic in multiplexer is 8 into 1 multiplexer when we have 8 inputs and the output line is single because in multiplexer always the output will be single. So last lecture we discussed if number of input lines are 4 then we need select lines 2. Here we have input lines are 8, total input lines are 8, that is 2 raised to power 3. It means we need 3 select lines. So there is a relation between select line and the inputs. So whenever the inputs are given, let it is 16, 2 raised to power 4 is 16, then it will be select lines will be 4. So in this case, in 8 into 1 we have 8 input lines, 2 raised to power 3, that is 8. So we have 3 select line S2, S1 and S0. Student, this topic is not given in your book, so that's why I am sending you the PDF. You have to cover this topic from these notes only. So theory part you will write in this multiplexer. We have 8 inputs, 3 select lines and 1 output. The output will be according to the input select line inputs. So what we have in select lines, as we have 3 select lines, so we can have total 8 combinations. So in 8 combinations, first combination is 0 0 0. So whenever 0 0 0 is on the select lines, the multiplexer will take input from the first input device. Students, multiplexer concept क्या होता है, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं लेकिन आउटपुट लाइन एक ही है, उसमें हम एक एक करके डिवाइसेस से डाटा यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट. Next is if we have 8 inputs, one by one input is taken from all devices, means first turn or first device will come when the input select line combination is 0 0 0. Let it is 0 1 1, that is 3, it means D3 is selected, the input is coming from D3. So at a time सभी से input नहीं लिया जा सकता, at a time एक से ही input लिया जाता है. तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है. तो लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने पूछा था ग्रुप में कि यहाँ पर एक सर्कल दिखाया जाता है, सर्कल का मीनिंग क्या है. सर्कल का मीनिंग यहाँ पर रहता है, दैट इज सर्कल मीन्स हियर, सर्कल इंडिकेट द स्विचिंग कंसेप्ट. और ये स्विचिंग कंसेप्ट आपको नेटवर्किंग में समझाया जाएगा. स्विचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, डिजिटल सर्किट्स के अकॉर्डिंग एट ए टाइम गेट एक डिवाइस के सामने क्लोज होगा. डिजिटल सर्किट में गेट क्लोज होता है तो कनेक्शन बनता है और गेट ओपन हो जाता है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है. तो गेट क्लोज होता है तो D0 के साथ गेट क्लोज हुआ तो D0 की इनपुट आपके आउटपुट लाइन पर पास कर दी जाती है. तो वो मीनिंग है आपका यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट था कि यहाँ पर जो सर्कल इन्होंने इंडिकेट किया, इसका मतलब है इसके एट ए टाइम इसके साथ गेट क्लोज हुआ, कुछ टाइम बाद ये गेट ओपन, ओपन मीन्स कनेक्शन रिलीज, उसके फिक्स टाइम बाद दूसरे के साथ गेट क्लोज, गेट ने इसके साथ फिक्स टाइम के बाद गेट ओपन हो जाएगा. गेट क्लोज और गेट ओपन का कंसेप्ट कुछ इस तरह से लिया जाता है कि ये हमारा ये कंसेप्ट है. ये गेट क्लोज का मीनिंग दिस और गेट ओपन का मीनिंग है कि अभी कनेक्शन इस तरह से, गेट ओपन है तो यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है. कनेक्शन कब इस्टेब्लिश होगा, इस तरह से, ठीक है. तो ये किसी भी डिवाइस के सामने होगा तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक पॉइंट है और गेट क्लोज होगा तो इस तरह से गेट क्लोज होगा, तो ही ये D4 अपनी आउटपुट को आगे फर्दर पास कर पाएगा. बिकॉज दिस डायग्राम इज़ ए ब्लॉक डायग्राम. तो ब्लॉक डायग्राम में हम डिजिटल सर्किट का एक एक कंसेप्ट तो नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज़ if we consider here all the 3 lines, we have total 8 combinations. और 8 combinations में हमने देखा इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा. दैट इज़ 0 0 0 0 0 0 पर क्या सेलेक्ट होगा, D0 0 0 1 पर D1, D0 1 0, D2 एंड लास्ट इज़ 1 1 1. तो ये तो हमारे कॉम्बिनेशन पहले भी रहे कि लास्ट आपका है 7 7 पर क्या होगा, लास्ट इनपुट इज़ सेलेक्टेड. बट जो नेक्स्ट हमारा नया कंसेप्ट रहेगा इस केस में, हम जो कंसीडर करना चाह रहे दैट इज़ इफ़ वी कंसीडर द कंसेप्ट हेयर, इफ़ इट सी S2, in first 4 cases S2 is 0 and in last 4 cases S2 is 1. मीन जो हमने कभी इनकोडर डिकोडर में कंसेप्ट यूज़ किया था कि क्यों ना हम S2 को एज अ सेलेक्ट लाइन यूज़ करें कि ये डिसाइड करें कि हमारा कौन सा सर्किट काम करेगा. तो अगर हम इसका डायग्राम बनाने बैठेंगे 8 इंटू 1 का और ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है. ये स्टूडेंट किसी को डाउट हो तो देख लीजिएगा. यहाँ से हम इनपुट देखते हैं, ये D0 कब सेलेक्ट होगा, जब S2 S1 और S0 दोनों तीनों आपके 0 0 0 0 मीन्स बार
S2 बार, S1 बार, S0 बार। इसी तरह से हमने राइट किया है बाकियों को भी। 7 के केस में देखिएगा यहाँ फिर से मिस्टेक है, S2 S1 देन S0 आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर S0 भी आएगा, S0 आगे लिखिए पीछे लिखिए वैसे आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो S0 भी आएगा, ये मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बना। अब फॉर्मूले के साथ ही अगर अब हमें यहाँ पर ये डायग्राम बनाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिज़ाइन 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। मीन्स छोटे साइज़ का सर्किट यूज़ करके आप बड़े साइज़ का सर्किट बनाइए। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट है स्लाइड, अभी एक बार चेक कर ले। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट, यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है ये है, हमने यूज़ किया 4x1 दो मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ किए। फर्स्ट का नेम मैंने यूज़ किया MUX A, दूसरे का नेम यूज़ किया B। तो वो आपकी मर्जी, आप A भी यूज़ करें, लेफ़्ट राइट इनको यूज़ कर सकते, नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 इनपुट्स हैं, S0, S1 एंड S2। S2 को हमने कैसे यूज़ किया, S2 को हमने यूज़ किया एज अ इनेबल। एज अ इनेबल मीन्स here we use S2 जब ज़ीरो होगा तो ये सर्किट काम करेगा। ठीक है, यहाँ से ज़ीरो गया, पास हुआ, और अब ज़ीरो है तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो हमने कंसेप्ट ये लिया है, द अबव सर्किट इज़ कॉल्ड लो इनेबल represented by En bar as it works when the line has input 0। तो कई सर्किट ऐसे होते हैं जो हाई इनपुट होते हैं, हाई इनेबल। तो ये क्या है, लो इनेबल। लो इनेबल का मीनिंग क्या है, जब सर्किट आपका काम करे तो वो कब काम करेगा, जब ज़ीरो हो। हाई इनेबल में क्या होता है, जब 1 हो। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर ये S2 1 है तो मीन्स ये 1 हुआ, 1 में सर्किट काम नहीं करेगा, और ये 1 है यहाँ पर, तो पास क्या होगा आगे, 0। इट मीन्स दिस सर्किट विल वर्क। सो व्हेन S2 इज़ 0 मल्टीप्लेक्सर A या लेफ्ट मल्टीप्लेक्सर वर्क्स, व्हेन S2 इज़ 1 मल्टीप्लेक्सर B और राइट मल्टीप्लेक्सर वर्क्स। ये कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सो इन दिस केस द S2 वर्क एज अ सेलेक्ट लाइन। उसके साथ हमने क्या डिज़ाइन किया, S0 एज इट इज़ पास कर दिया, S1 एज इट इज़ पास कर दिया, S0 यहाँ भी एज इट इज़ पास किया, S1 यहाँ भी एज इट इज़ पास किया। जो चेंज किया वो किसके साथ किया, S2 के साथ। तो इसको हमने क्या बना दिया, एज अ डिसीजन मेकर। अब 4 हमारी इनपुट्स हैं, D0, D1, D2, D3। ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को, उसके बाद सेकेंड मल्टीप्लेक्सर को D4, D5, D6 और D7। अब जो मेन पार्ट है यहाँ पर, जो ध्यान देने वाला पार्ट है, देखिए 2 मल्टीप्लेक्सर्स हैं। ये मल्टीप्लेक्सर A है, सपोज़ ये मल्टीप्लेक्सर B है। दोनों की आउटपुट होगी, तो हमने इसको नेम दिया आउटपुट को Z1 इसने प्रोड्यूस किया, आगे पास कर दिया और गेट को। ये Z2 प्रोड्यूस करेगा, ये पास कर दिया हमने नेक्स्ट को, और यहाँ क्या बना दिया, और गेट। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, Z आउटपुट। और Z आउटपुट में क्या आना चाहिए, इन सभी के कॉम्बिनेशन। मीन्स कब D0 सेलेक्ट होगा और कब D7 और D6 सेलेक्ट होगा। सो Z इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2। तो ये डायग्राम या ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिज़ाइन 8x1 multiplexer, sometimes they write MUX only, using 2, sometimes they doesn't mention 2 even, 4x1, and sometime this is 8:1 डिज़ाइन करना है यूजिंग 4:1। रेशो का ये सिंबल है कॉलन, तो इस तरह से भी आ जाता है। 4:1 आप यूज़ करते हुए डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बुक में नहीं था, क्लास अगर रेगुलर होती तो हम बोर्ड पे करते, तो आपको इसका इमेज भेज दी जाएगी। तो ये हमारा था 8x1 यूजिंग 4x1। तो ये आपका 8x1 मल्टीप्लेक्सर हमने डिज़ाइन किया, जिसमें हमने 2, पूरा डायग्राम इसके लिए अलग से नहीं बनाया। 8 के लिए हमने क्या किया, 2 ऑलरेडी जो बने हुए कोई भी मल्टीप्लेक्सर 4x1 इनको यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज़ 16x1। 16x1 के लिए आपकी बुक में टेबल गिवन नहीं है, तो 16x1 की मैंने टेबल डिज़ाइन कर दी है। रीज़न बीइंग, क्योंकि यहाँ पर भी हम 2 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करके 16x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे। मीन्स दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। टेबल आपको एक बार समझनी होगी, टेबल कैसे बनी।
अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कितनी सेलेक्ट लाइन है, S3, S2, S1 और S0। अब हमें क्या बनाना था, 16 इंटू 1, 16 इनपुट से 2⁴ दैट इज़ 2⁴n। सेलेक्ट लाइन्स कितनी होती हैं, सेलेक्ट लाइन इक्वल टू n नंबर, सो वी हैव select lines, 4 select lines in this case. So in this case we have 4 select lines, so we are using here S3, S2, S1 and S0. In this case we have first in 0 0 0 0 D0 is selected, then suppose this is 1 0 0 D8 is selected, let it is 1 1 1 0 D14 is selected, all ones D15 is selected. So according to the concept of combination of select lines, the input is taken from the input lines, but output में बेटा सभी एक साथ नहीं जाएंगे, वन बाय वन जाएंगे, बट आउटपुट एट ए टाइम किसका जा रहा है, बाकी सब ज़ीरो होंगे, सिर्फ एक का ही आउटपुट जाएगा, इसीलिए सब में करके दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 8 इनपुट से स्टार्टिंग की, यहाँ पर S3 0 है और लास्ट में क्या है, S3 1 है, तो लास्ट केस की तरह क्यों ना हम इसे क्या बना दें, इनेबल बना दें। और अब की बार भी इन्होंने डायग्राम में क्या लिया, इनेबल लो लिया है, तो डायग्राम वेरी इजी, इसको हम देखते हैं अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग। चलिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है बिल्कुल सिमिलर है, बहुत छोटा दिया हुआ है इसमें, इसीलिए आपको थोड़ा एक ब्लॉक डायग्राम भी आप बना लीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में आप दिखा दीजिएगा 16 इंटू 1, यहाँ पर D0 से लेकर D15 तक सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी, S3, S2, S1, S0 और यहाँ आ जाएगा Z आप लिखना चाहें फॉर्मूला ना लिखें क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बाद क्या आता है, ट्रुथ टेबल। फर्स्ट थिंग ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद ट्रुथ टेबल, उसके बाद ये जो थ्योरी पार्ट है वो आप लिखेंगे। ये थ्योरी पार्ट आपको कंसीडर करना होता है, ये लिखना होता है, जो आपको वर्बली समझ आता है वही पार्ट आप लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में ये सर्किट डायग्राम। सो चलिए थ्योरी पार्ट को देखते हैं। दिस डायग्राम शो एन अरेंजमेंट टू यूज़ 8 input multiplexer to get a 16 input multiplexer. So 4 select lines are there, S3, S2, S1 and S0. We will select one of the 16 input to pass through the X means output. The S3 input determine which multiplexer is to be enable. जब अब लास्ट टाइम केस में भी हमने यही लिया, या हम कहीं यहाँ से हमने कॉपी करके 8 इंटू 1 बनाया। अगर S3 जिस सेलेक्ट लाइन एज ए फंक्शन इनेबल वर्क करेगी, उसको अगर ज़ीरो है वो, तो फर्स्ट लेफ्ट मल्टीप्लेक्सर काम करेगा। व्हेन S3 इज़ ज़ीरो द लेफ्ट मल्टीप्लेक्सर विल इनेबल एंड S2, S1, S0 एज इट इज़ इनपुट पास हो जाएंगी। ये क्या डिसाइड करेंगे, S2, S1, S0 कि एट ए टाइम इनपुट कौन सा आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट इज S2, S1 and S0 or define which one of the data input will appear as its output. Pass through the OR gate to X. When S3 is 1, the right multiplexer is enabled and S2, S1, S0 input select D8 से लेकर D15 तक में से कौन सा इनपुट आगे पास किया जाएगा आपके आउटपुट को। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए डायग्राम शायद आपको क्लियर हो इधर से, S0, S1, S2 एज इट इज़ पास किए गए। जो चेंज आया वो S3 में आया। S3 को हमने फर्स्ट सर्किट को पास किया एज ए डायरेक्ट लाइन और नेक्स्ट सर्किट को पास किया एज ए निगेट। एज निगेट मीन्स व्हेन S3 ज़ीरो तो फर्स्ट सर्किट काम करे, और सेकंड सर्किट में क्या जाएगा, S3 अगर ज़ीरो है तो इन दैट केस S3 आपका पास होगा, दैट इज़ S3 सपोज ज़ीरो, ये हुआ ज़ीरो, ये पास हो गए, और ये क्या बना 1, ये क्योंकि ज़ीरो था तो नोट क्या करेगा 1, तो ये 1 पर सर्किट काम करेगा नहीं। जैसे आपको बोला गया है कि लो इनेबल मीन्स जब ज़ीरो होगा इनेबल लाइन तो ये सर्किट काम करे, अदरवाइज़ काम ना करे। अब नेक्स्ट केस है जब S3 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 पास हुआ, 1 में सर्किट काम नहीं करेगा, यहाँ 1 गया, निगेट क्या हुआ 0, लो इनेबल है तो ये सर्किट काम करेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इस तरह से आप डिज़ाइन कर पा रहे हैं 16 इंटू 1 यूजिंग 8 इंटू 1। तो मैंने हर तरह के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 8 इंटू 1 को डिज़ाइन करना यूजिंग 4 इंटू 1 वो आपको ड्रॉ करके बता दिया गया है। इस बुक के अकॉर्डिंग बेटा बुक में कम कंटेंट है,
आपको वही मेथड यूज़ करना है, पहले प्रॉब्लम के साथ ब्लॉक डायग्राम, देन ट्रुथ टेबल और ट्रुथ टेबल के बाद ये सर्किट डायग्राम। चलिए ये हमारा मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम डीमल्टीप्लेक्सर।